हेलो बच्चों, फोकस एकेडमी 2M पर आप सभी को स्वागत है। हमारा आज सोशल साइंस का पार्ट 8 होने वाला है। ठीक है, आज 400 लगभग 500 क्वेश्चन आज पूरे हो जाएंगे। ठीक है, दो टॉपिक हम और करा देंगे पूरे 600 का। ठीक है, आप लोग इतना ही देख कर चले जाइएगा तो आपका सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव का काम 40 प्रश्न का काम क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आज हमारा 41 से 80 तक का प्रश्न है। ठीक है, आप लोग का जितना भी सही होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, अपना स्कोर बताएंगे। ठीक है, अब परीक्षा का वक्त ज़्यादा नहीं रहेगा, उसी के ध्यान में रखते हुए अपना सेल्फ स्टडी उम्मीद है कि अच्छे से आप लोग कर रहे होंगे घर पे। ठीक है, तो हमारा आज का सोशल साइंस का आप लोगों के लिए देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट चल रहा है। ठीक है, हम सभी बच्चे से जितने भी बच्चे मैट्रिक एग्जाम देने वाले हैं वो लोग इस टेस्ट को लगा कर ही जाए। ठीक है, तीनों सब्जेक्ट का जो हम 4-4 5-5 का सीरीज करा रहे हैं क्वेश्चन का, आप लोग देख कर ही जाए। ठीक है बच्चों, आप लोगों को बहुत फायदा होगा। पहले देख कर जाए, उसके बाद देखिएगा परीक्षा और में क्या फ़ायदा होता है आप लोगों को। ठीक है, तो आज का हमारा पार्ट साइंस का सोशल साइंस का पार्ट 8 है। आज 41 से लेकर 80 तक क्वेश्चन रहेंगे। आप लोग से उम्मीद है कि अच्छे से अपना स्कोर करेंगे। स्कोर के जितना भी कार्ड स्कोर होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, चलिए हम आज अपना टेस्ट स्टार्ट करें। आज का पहला प्रश्न है, रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1916 में, 1917 यहाँ होना चाहिए था, 1917 में, 1918 में, 1919 में। बताएंगे 41 नंबर प्रश्न का आंसर देंगे सभी बच्चे। क्या होगा? तो रंपा विद्रोह बच्चों हुआ था 1916 में। ठीक है, 1917 में क्या हुआ था? चंपारण। चंपारण आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चंपारण आंदोलन हुआ था, विद्रोह नहीं हुआ था, आंदोलन हुआ था वही। और फिर 1918 में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। याद है आप लोगों को? प्रथम विश्व युद्ध 18 में समाप्त हो गया था। ठीक है, और 1919 में क्या आया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड भी इसी समय हुआ था। ठीक है, और एक और 1919 में बहुत चीज़ हुआ था, आप लोग क्या बोलते हैं वो याद नहीं है अभी। चलते हैं, ये सब आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या आज का दूसरा है, बताएंगे 42वां प्रश्न। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? 1916 में, 1918 में, 1920 में, 1922 में। बताएंगे लखनऊ समझौता, कल भी क्वेश्चन था। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? 42 नंबर प्रश्न का आंसर देंगे सभी बच्चे। क्या होगा? तो ये 1916 में हुआ था, कल हम इस क्वेश्चन को कराए हैं। ठीक है, 1920 में क्या होता? असहयोग आंदोलन हुआ था, गांधी जी ने चलाया था असहयोग आंदोलन, आप लोग याद रखेंगे। 1922 में हुआ था चौरी चौरा कांड हुआ था। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 43 नंबर प्रश्न बताइएगा आंसर। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? 1929 लाहौर, 1931 कराची, 1933 कलकत्ता, 1937 बेलगांव। बताएंगे प्रथम बार गांधी जी कब बने थे? प्रथम बार कांग्रेस का अध्यक्ष कब बने थे गांधी जी? तो बेलगांव अधिवेशन में ही बने थे। ठीक है, प्रथम बार। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। प्रथम बार MG क्या बने थे? महात्मा गांधी अध्यक्ष बने थे। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे इसको। ठीक है, प्रेसिडेंट अभी बने थे। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। तो ये इसका आंसर क्या होगा? पूर्ण स्वराज की मांग 1929 लाहौर अधिवेशन में हुआ था। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? गुरुदयाल सिंह 1916 में, चंद्रशेखर आजाद 1920 में, लाला हरदयाल 1913 में, सोहन सिंह भाखाना 1918 में। बताएंगे गदर पार्टी की स्थापना ये कनाडा में हुआ था, सभी लोग को याद होना चाहिए। ठीक है, 44 नंबर प्रश्न का आंसर देंगे सभी बच्चे। क्या होगा? तो लाला हरदयाल 1913 में कहाँ किए थे? कनाडा। आप लोग ये भी याद रखेंगे। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद किसकी स्थापना किए थे? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक आप लोग याद रखेंगे। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में हुआ था, आप लोग ये भी याद रखेंगे। बताएंगे असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? सितंबर 1920 कलकत्ता में, अक्टूबर 1920 अहमदाबाद में, नवंबर 1920 फैजपुर में, दिसंबर 1920 नागपुर में। बताएंगे 45 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो बच्चों ये असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के दिसंबर 1920 नागपुर के अधिवेशन में पास हुआ था, आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, बताए थे ना असहयोग आंदोलन किसने स्टार्ट किया था? तो MG यानी महात्मा गांधी। ठीक है, शॉर्ट लुक। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? ये इसका बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका हमेशा ही VBI है ये प्रश्न। ठीक है, आपको ये डेट सही थी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड नरसंहार कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को। आप लोग इसको याद रखेंगे, डेट सही थी ये पूछता है। ठीक है, ये वाला बताएंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? तो बताएंगे 1920 भुज से, 1930 अहमदाबाद से, 1930 डांडी से, या 1930 एल्बा से। बताएंगे 47 नंबर प्रश्न का सभी बच्चे आंसर देंगे। क्या होगा? तो बच्चों ये सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने स्टार्ट किया था? तो गांधी जी ने। ठीक है, गांधी जी ने सविनय आंदोलन स्टार्ट किया था। ठीक है, 1930 डांडी से। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर C इसका आंसर होगा, याद रखिएगा।
इस प्रश्न का आंसर देंगे सभी बच्चे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? आरएसएस आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। आरएसएस का विश्व हिंदू परिषद नहीं, ऐसा नहीं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक बताएंगे संघ की स्थापना किसने किया था? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया था? 1923 में गुरु गोलवलकर ने, 1925 के केवी हेडगेवार ने, या 1926 में चित्तरंजन दास ने, 1928 में लालचंद ने? बताएंगे। 48वें प्रश्न का आंसर देंगे सभी बच्चे, क्या होगा? तो ये केवी हेडगेवार ने किया था, ठीक है। आप लोग याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का आंसर बताएंगे सभी बच्चे, क्या होगा? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? बारदौली, अहमदाबाद, खेड़ा, चंपारण। तो ये इनको वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कहाँ किसान के आंदोलन को दिया गया था? बारदौली की, अहमदाबाद, खेड़ा, चंपारण। तो ये बारदौली में दिया गया था, ठीक है। वहाँ की महिलाओं ने दिया था, ठीक है। महिलाओं की ओर से गांधी जी ने इनको संबोधित किया था, ठीक है। आप लोग याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 49 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आप लोग याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, बताएंगे भारत में खिलाफत आंदोलन, हाँ, खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? तो 1920 तुर्की, 1920 फ्रांस, 1920 जर्मनी। बताएंगे। 50 नंबर प्रश्न का आंसर देंगे सभी बच्चे, क्या होगा? तो जो खिलाफत आंदोलन कब? 1920 तुर्की। आप लोग याद रखेंगे, ठीक है बच्चों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, बताएंगे सिपाही विद्रोह कब हुआ था? बताएंगे 1855 में, 1857 में, 1885 में, 1887 में। बताएंगे सभी बच्चे कब हुआ था सिपाही विद्रोह कब हुआ था बच्चों? मंगल पांडे का नाम तो आप लोग जानते ही होंगे। मंगल पांडे, इन्होंने ही विरोध किया था, ठीक है। मंगल पांडे, 1857 का विद्रोह, आप लोग इसी को सिपाही विद्रोह कहा जाता है, ठीक है बच्चों। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, बताएंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? बताएंगे बाल गंगाधर तिलक, व्योमकेश चंद्र बनर्जी, या लाला लाजपत राय, या लाला हरदयाल। लाला हरदयाल तो आप लोगों को अभी बता भी किए हैं, किसका स्थापना किए थे? तो ये गदर पार्टी का स्थापना किए थे ना 1913 में। कहाँ? कनाडा। आप लोग अभी तक पढ़ के आए हैं, आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। बताएंगे तो ये इसका आंसर क्या होगा? व्योमकेश चंद्र बनर्जी, ठीक है, पहले अध्यक्ष थे, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, बताएंगे गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? 1895 में, 1900 में, 1915 में, 1916 में। अभी आप लोगों को हम बताया ना, बताइएगा। 1916 में क्या हुआ था? रंपा विद्रोह। आप लोग पढ़ के आए हैं, ठीक है। 1915 में क्या हुआ था? गांधी जी कहाँ से आए थे? दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे गांधी जी, ठीक है। तो आप लोग ये सब याद रखेंगे। तो बताइए गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष किए थे? बताएंगे। 53 नंबर प्रश्न का आंसर सभी बच्चे देंगे क्या? तो ये 1916 में ही किए थे, ठीक है। आप लोग याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, बताएंगे ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने, दयानंद सरस्वती ने, विवेकानंद ने, रामकृष्ण परमहंस ने। बताएंगे। 54 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? सभी बच्चे बताएंगे ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय। याद रखेंगे आप लोग। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? बताएंगे 1885 में, 1895 में, 1900 में। बताएंगे बच्चों। आप लोग याद रखेंगे 1900 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुआ था, ठीक है। नोबेल पुरस्कार का स्थापना कब हुआ था? 1900 में, ठीक है। आप लोग याद रखेंगे ये भी, ठीक है। तो इसके प्रश्न का आंसर देंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। 1885 में आप लोग याद रखेंगे, 1885 में। चलते हैं, बताएंगे हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? रामकृष्ण वर्मा ने, श्री कृष्ण सिंह ने, मजहरुल हक ने, सच्चिदानंद सिन्हा ने। बताएंगे। 56 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा सभी बच्चे? 56 नंबर प्रश्न का आंसर देंगे सभी बच्चे। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? सच्चिदानंद सिन्हा। यह कहाँ से संबंधित है? बिहार से अपना, ठीक है। आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। इनको संविधान सभा का अस्थायी सदस्य भी बनाया गया था। आप लोग याद, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। आप लोग ये सभी याद रखें, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, बताएंगे वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? रामकृष्ण परमहंस ने, स्वामी विवेकानंद ने, दयानंद सरस्वती ने। इनमें से कोई नहीं। बताएंगे। ये तो आप लोगों को पता ही होगा, इसमें ज़्यादा समय नहीं लेंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था, ठीक है। क्वेश्चन करवा चुके हैं हम। बताएंगे 58 नंबर प्रश्न का आंसर, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी? 1848 में, 1881 में, 1885 में, 1929 में। बताएंगे। अभी तो बताए थे 1929 में क्या होता है, अभी पीछे बता कर आया ना आप लोगों को। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी? 58 के पहले प्रश्न का आंसर दीजिए सभी बच्चे। इसका भी आंसर
डी ही होगा। ठीक है, 1929 में। चलिए बताइएगा, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया गया था? बताएंगे बच्चों। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया गया? चंपारण में। आप लोग याद रखेंगे, चंपारण में 1917। चंपारण कहाँ पड़ता है? अपना बिहार। ठीक है बच्चों, आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, बताएंगे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? एम.एन. राय ने, पी.एन. राय ने, पी.सी. राय ने, ए.के. सेन ने। बताएंगे। 60 नंबर प्रश्न का आंसर देंगे सभी बच्चे। क्या होगा? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया था? एम.एन. राय ने 1925, शायद 25 में ही किया था। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? केसरी, मराठा, यंग इंडिया, बंगाली। बताएंगे। तो केसरी का संपादन तो क्या बाल गंगाधर तिलक ने किया था। बीजी बाल गंगाधर तिलक, बीजीटी ने किया था। मराठी का भी किसने किया था? बीजीटी ने ही किया था। यंग इंडिया का स्थापना किसने किया था? महात्मा गांधी ने पत्र का संपादन किया था। ठीक है बच्चों, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी बच्चों? रविंद्रनाथ टैगोर ने, एनी बेसेंट ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, अब्दुल कलाम आज़ाद ने। बताएंगे बच्चों। तो इनकी महात्मा की उपाधि किसने दिया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। और गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? महात्मा गांधी जी का गुरु थे। गांधी जी का गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गांधी के गुरु। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले। एनी बेसेंट ने क्या किया था? 1916 में कुछ किया था। आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, बताइएगा बच्चों। 1916 में एनी बेसेंट ने किसी चीज़ की स्थापना की थी, आप लोग बताएंगे। ठीक है, पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया? 26 जनवरी 1930 को, 26 जनवरी 1931 को, 26 जनवरी 1949 को, 26 जनवरी 1950 को। तो 26 जनवरी 1950 को कौन सी मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। ठीक है, गणतंत्र दिवस मनाया जाता है ना, गणतंत्र दिवस मनाया जाता है ना, गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 26 जनवरी 1949 को कुछ नहीं हुआ था। ठीक है, 26 जनवरी 1931 को क्या हुआ था? 26 जनवरी 1930 को क्या हुआ था? पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया जाता है? बताएंगे सभी बच्चे। इसका आंसर क्या हुआ? 63 नंबर प्रश्न का आंसर देंगे सभी बच्चे। तो पूर्ण स्वराज दिवस 26 जनवरी 1930 को पहली बार रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था? झंडा फहराया था। ठीक है, रात्रि 12 बजे रात को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर पहली बार 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज के रूप में पूरे देश की ओर से झंडा फहराया गया था। ठीक है, उसी दिन पूर्ण स्वराज दिवस से इति होता है। ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। बताइएगा आंसर इसका। चंपा आंदोलन कब हुआ था? आप लोगों को तो पीछे ही एक का आंसर बता कर आए हैं। कब हुआ था? तो 1917 में। आप लोग याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बताएंगे किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया? बताएंगे बच्चों। प्रदान किया गया था, प्रदान किया गया। बताएंगे 1919 में, 1909 में, 1919 में, 1926 में, 1935 में। बताएंगे। 65 नंबर प्रश्न का आंसर देंगे सभी बच्चे। क्या होगा? 65 नंबर प्रश्न का आंसर देंगे सभी बच्चे। क्या होगा? तो बच्चों ये 1919 में हुआ था। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। चलते 1919 में नहीं, 1909 में, सॉरी, इसको आप लोग याद रखेंगे। 1909 में आप लोग याद रखेंगे। निम्न में से किस सीमांत गांधी या बादशाह खान कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को, सर सैयद अहमद खान को, आगा खान को, सलीम उल्लाह खान को। बताएंगे इसका आंसर क्या होगा? सीमांत गांधी या सीमांत यानी इंग्लिश में इसको फ्रंटियर गांधी भी बोला जाता है। किस नाम किनको जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को। आप लोग याद रखेंगे। चलते हैं, बताइएगा अगले प्रश्न। अली मुसालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? रंपा विद्रोह, कोंड विद्रोह, संथाल या मोपला? बताएंगे। 67 नंबर प्रश्न का आंसर सभी बच्चे देंगे। क्या हुआ? तो ये अली मुसलियार थे। कहाँ? मोपला का विद्रोह। ये कहाँ हुआ था? केरल में। आप लोग याद रखेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताएंगे। 68 नंबर। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे? आप लोग को हम पीछे भी क्वेश्चन इसका बता दिए हैं आंसर। तो आप लोग ये 1915 में आए थे। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष? 1905 में, 1906 में, 1907 में, 1910 में। तो 1905 में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। 1905 में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन। उस समय लॉर्ड गवर्नर कौन था? करजन था। ठीक है, आप लोग ये भी याद रखेंगे। 1906 में क्या हुआ था? मुस्लिम लीग की स्थापना। 1907 में क्या हुआ था? सूरत अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का सूरत में अधिवेशन हुआ था। उसी समय में कांग्रेस नरम और गरम दल में बट गया था कांग्रेस। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बताएंगे हिंदू महासभा की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी ने, भगत सिंह ने, मदन मोहन मालवीय ने, चंद्रशेखर ने। हिंदू महासभा की स्थापना किसने किया था? 70 नंबर प्रश्न का आंसर देंगे सभी बच्चे। क्या होगा? तो इस प्रश्न का हिंदू महासभा की स्थापना किसने किया था? तो मदन मोहन मालवीय ने। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे बताएंगे? मोतीलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, चित्तरंजन दास, एनी बेसेंट। बताएंगे एनी बेसेंट और ये दोनों आदमी होम रूल अलग अलग स्थान पर, मुंबई में ही अलग अलग स्थान पर होम रूल लीग की स्थापना किया था। ठीक है, 1916 में ही। ठीक है, 2-4 महीना के अंतर में ये दोनों व्यक्ति ने मुंबई में ही क्या किया था? होम रूल लीग की स्थापना किया था। इसी में आप लोगों को कमेंट में पीछे बोले हैं देने के लिए आंसर, इसका आंसर यही होगा। ठीक है, बताएंगे स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? 71 नंबर प्रश्न का आंसर देंगे तो ये चित्तरंजन दास। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बताइएगा सभी बच्चे, साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1 जनवरी 1928 को, 3 फरवरी 1928 को, 3 मार्च 1928 को, 3 अप्रैल 1928 को। बताएंगे इसका आंसर क्या हो? साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1 जनवरी 1928 को, 3 फरवरी 1928 को, 3 मार्च 1928 को, 3 अप्रैल 1928 को। बताएंगे 72 नंबर प्रश्न का आंसर देंगे सभी बच्चे, क्या होगा? तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था। ठीक है, 73 नंबर प्रश्न का आंसर सभी बच्चे बताएंगे क्या होगा? चौरी चौरा कांड कब घटित हुआ था? बताएंगे 5 फरवरी 1922 को, 5 फरवरी 1921 को, 6 फरवरी 1922 को, 6 फरवरी 1921 को। बताएंगे 73 नंबर प्रश्न का आंसर देंगे सभी बच्चे, क्या होगा? आप लोग को पीछे भी इस प्रश्न का आंसर बताएं कि 1922 में ही हुआ था। ठीक है, लेकिन ये 5 फरवरी 1922 को हुआ था। ये डेट सही पूछ रहा है। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे। चलिए बताइएगा, साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड इरविन, मैकडोनाल्ड, या सर जॉन साइमन, या लॉर्ड लिटन। बताएंगे लिटन तो होगा नहीं, पहले ही काट दे रहे हैं, लिटन नहीं होगा। चलिए बताइएगा, लॉर्ड इरविन होगा, मैकडोनाल्ड होगा, या सर जॉन साइमन होगा। बताएंगे अध्यक्ष कौन है? ये 3 व्यक्ति थे, इनका अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन साइमन। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, 74 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग याद रखेंगे। चलते हैं 75 नंबर प्रश्न के। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? व्यास चंद्र बनर्जी, ए ओ ह्यूम, सी में है महात्मा गांधी, डी में है मोतीलाल नेहरू। बताएंगे 75 नंबर प्रश्न का आंसर बताएंगे सभी बच्चे, क्या होगा? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए ओ ह्यूम थे इसका प्रथम अध्यक्ष। आप लोगों को पीछे हम प्रश्न में करा चुके हैं। ठीक है, बताइएगा, लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन कब वापस लिया था? 1905 में, 1906 में, 1907 में, 1911 में। बंगाल विभाजन हुआ कब था बच्चों? तो 1905 में, करजन के समय। आप लोग याद रखेंगे। 6 में क्या हुआ था बच्चों? तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना। 7 में क्या हुआ था? सूरत अधिवेशन हुआ था, जिसमें कांग्रेस 2 दल में बट गया था, गर्म दल और नरम दल में। ठीक है, आप लोग ये भी याद रखेंगे। तो 1911 ही बच्चा, इसका आंसर भी क्या होगा? 1911। जब 1911-12 में दिल्ली दरबार लगा था, तब उसी समय बंगाल विभाजन को क्या कर लिया गया था? वापस ले लिया। उस समय का वायसराय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग था। ठीक है, जब बंगाल विभाजन हुआ तो कितना कौन था? लॉर्ड कर्जन था। और जब बंगाल विभाजन वापस लिया गया तो लॉर्ड हार्डिंग था। ठीक है, जब दिल्ली दरबार वहाँ के प्रिंस आए थे ब्रिटेन का, तो उन्हीं के स्वागत में बंगाल विभाजन को क्या कर दिया गया था? वापस किया, स्थगित कर दिया गया था। ठीक है बच्चा, बताएंगे 77 नंबर प्रश्न। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई। बताएंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? दिल्ली में, मुंबई में, कलकत्ता में, चेन्नई में। बताएंगे 77 नंबर प्रश्न का आंसर सभी बच्चे देंगे। 77 नंबर प्रश्न का आंसर देंगे सभी बच्चे। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुआ था? मुंबई में। आप लोग याद रखेंगे 1885 में। ये भी याद रखेंगे, पीछे हम सब क्वेश्चन करवा चुके हैं। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित किया गया था? बताएंगे 1875 में, 1876 में, 1878 में, 1879 में। बताएंगे बच्चों 78 नंबर प्रश्न का, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ था? अब ये लास्ट है बस, क्वेश्चन अब खत्म होने वाला, 2-3 और क्वेश्चन है बचे हुए हैं। ठीक है, 78 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आ गया ना, बंगाल विभाजन कब हुआ था? आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, बताएंगे बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो ये लोग आप तो जानते ही हैं, अभी तो आप लोग को बताते हैं 1905 में। 1906 में क्या हुआ था? तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था। 1907 में क्या हुआ था? तो सूरत अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें से नरम दल और गरम दल कांग्रेस 2 भाग में बट गए थे। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। उम्मीद है कि आप लोग टेस्ट अच्छे से दे रहे होंगे। देखिए बच्चों, बार बार नहीं बोल रहे हैं हम, एक ही बार बोल रहे हैं। आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए, अभी भी वक्त है। ठीक है, उसके बाद जब हाथ से निकल जाएगा ना, तो पछताने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, ये आप लोग का होमवर्क में रहता है। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, फाटक ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? इस क्वेश्चन का हम पीछे भी आप लोग का आंसर बता चुके हैं। ठीक है, लेकिन आप लोग का ये होमवर्क में रहेगा। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन हर सेट का क्या रहता है? होमवर्क में रहता है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, सभी बच्चे से हमारा उम्मीद है कि कमेंट करेंगे, और जो जितने भी हमारे न्यू व्यूअर्स हैं क्या करेंगे? सब्सक्राइब करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर कीजिए। ठीक है, नमस्कार सभी बच्चों।